तो स्टूडेंट्स, इस तरह से दादी माँ शहर में जब रहती थी तो डॉग्स की जगह वह स्पैरोज को फीड कराने लगी। आगे पढ़ते हैं। एज द ईयर्स रोल्ड बाय मीन्स टाइम, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, आगे बीता। बाय वी सॉ लेस ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे। कारण क्या था कि अब जो ग्रैंडसन था, ऑथर था, स्कूल बस से स्कूल जाता और लौट कर आता, तो ये काफ़ी समय कम मिलता था दोनों को एक दूसरे से मिल पाने का। उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो लगभग धीरे धीरे वीक होती जा रही थी समय कम मिलने से। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो दादी माँ ने मुझे सुबह स्कूल के लिए रेडी किया, मुझे जगाया। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से वापस आता तो वह मुझसे पूछती कि मैंने स्कूल में क्या पढ़ा। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें बताता कि मैंने इंग्लिश के शब्द पढ़े। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, जो कि पाश्चात्य विज्ञान और शिक्षा को मैंने वहाँ स्कूल में सीखा, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड। इन चीज़ों को मैंने इंग्लिश स्कूल में सीखा। इस तरह से अब ग्रैंडसन इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश एजुकेशन को ले रहा था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इस तरह से दादी माँ उदास रहने लगी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, और इस तरह से चूंकि वो इंग्लिश एजुकेशन को नहीं जानती थी तो वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी मुझे होमवर्क में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at this English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब देखें यहाँ, शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी। जो चीज़ें मुझे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी इन चीज़ों में उनका विश्वास नहीं था, और बड़ी डिस्ट्रेस मीन्स बड़ी परेशान रहा करती थी कि स्कूल में गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है। वन डे आई अनाउंस, एक दिन मैंने दादी माँ को बताया कि दैट वी वर बीइंग गिवन इंग्लिश म्यूजिक लेसन्स, कि हमें स्कूल में अब म्यूजिक शिक्षा दी जाती है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, यह सुनकर वो बड़ी परेशान हुई। टू हर, उनके लिए म्यूजिक है ल्यूड एसोसिएशन, जो म्यूजिक है एक अश्लील ग्रुप है लोगों का, ऐसा दादी माँ का मानना था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। अब म्यूजिक के बारे में दादी माँ का मानना था कि ये मोनोपोली शब्द का भी से एकाधिकार, एक तरफा अधिकार, इस पर किसका था? हार्लोड्स, जो कि प्रोस्टिट्यूट्स, एंड बेगर्स, बेगर्स मीन्स भिखारी, और नॉट मीन्ट फॉर जेंटल क्लॉक, और ये एक जो सज्जन लोग हैं उनके समूह की चीज नहीं थी। इस तरह से वो म्यूजिक को पसंद नहीं करती थी। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, उनके चुप रहना इस बात को जाहिर करता कि वह इसको पसंद नहीं करती थी। शी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद वो शायद ही कभी मुझसे बात किया करती। आगे देखिए। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ एजुकेशन आगे लेने के लिए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अपना अलग रूम दे दिया। इस तरह से क्या हुआ? द कॉमन लिंक ऑफ अ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और हमारी जो कॉमन लिंक थी, एक जुड़ी लिंक थी जिससे हम जुड़े रहते थे, वो भी टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने इसे निराश होकर के अपना भाग्य मानते हुए इसे एक्सेप्ट कर लिया और किसी से कोई कंप्लेंट नहीं की। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। यहाँ देखिए, स्पिनिंग व्हील एक जो जानते हैं मीन्स आप लोग चरखा जो है पहले यूज करते थे, तो वो चरखे पर, स्पिनिंग व्हील पर दिन भर अपने काम में लगी रहती हैं और शायद ही किसी से बात किया करती थी। फ्रॉम sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers, और वह दिन भर क्या किया करती थी? अपने स्पिनिंग व्हील पर काम करना और प्रेयर्स करते रहना। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर में उसे कुछ समय मिलता जिससे वह स्पैरोज को फीड कराती थी, और यह उनके लिए बड़ा हैप्पीएस्ट मोमेंट हुआ करता था, उन्हें बहुत अच्छा लगता था।
As you know, she was kind towards animal. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. अब यहाँ देखिए, इससे लिखा है वाइल शी सेट इन द वेरेंडा, जब वो वेरेंडा में बैठती थी, छोटे छोटे ब्रेड के पीस करके डालना स्पैरस को, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटी छोटी चिड़िया जो है कई सारी वहाँ इकट्ठी हो जाती। और वेरिटेबल बैडलम, यहाँ देखिए वेरिटेबल मीन्स प्यूरली सच्चाई से, और बैडलम मीन्स एक शोरगुल का एटमॉस्फेयर वहाँ बन जाता, और ऐसा लगता था जैसे कि जस्ट लाइक अ पागल खाना टाइप। आगे देखते हैं। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कई बार तो उसके लेग्स पर दादी माँ के बैठ जाती स्पैरोज। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, वो मुस्कुराती थी दादी माँ, उनको अच्छा लगता था ऐसा, लेकिन कभी भी शूट देम मीन्स उनको एक धीमी डांट लगा करके, ऐसे नहीं कि भगा दिया, ऐसा नहीं करती थी दादी माँ। I used to be happiest. It used to be the happiest half hour of the day for her. और यह जो हाफ एन आवर था दादी माँ के लिए बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे खुशी का समय दिन भर में हुआ करता था। When I decided to go abroad, आप देखिए ऑथर ने डिसाइड किया। When I decided to go abroad for further studies, कि मुझे बाहर जाना था, विदेश जाना था आगे की स्टडी करने के लिए। I was sure my grandmother would be upset. मुझे पक्का पता था कि मेरी दादी माँ इसे सुन करके काफ़ी अपसेट, काफ़ी नाराज होंगी, दुखी होंगी। I would be away for 5 years. मुझे अगले 5 साल के लिए उनसे दूर बाहर रहना था। And at her age, और जो दादी माँ की एज थी, one could never tell, कोई कुछ नहीं कह सकता था कि क्या होगा। But my grandmother could, लेकिन मेरी दादी माँ ने ऐसा किया, उन्होंने इस बात को साबित किया। She was not even sentimental. उस समय, मेरे जाते समय जरा भी वो भावुक नहीं थी, कोई भी इमोशन उनके चेहरे पर नहीं दिखा। She came to leave me at the railway station. वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, but did not talk or show any emotion. लेकिन मुझसे कोई भी बात नहीं की और किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं होने दिया। Her lips moved in prayer. और उनके लिप्स से केवल प्रेयर को बोलते सुना गया। Her mind was lost in prayer. और उनके माइंड पूरी तरह प्रेयर में ही बिजी था। Her fingers were busy telling the beats of a rosary. और उनकी हाथों की उंगलियां केवल भजन को, ईश्वर का नाम काउंट करने में जो माला थी उसे जपने में बिजी थी। Silently she kissed my forehead. और शांति से, चुप से उन्होंने मेरे माथे पर एक किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चलने के हुआ, आई चेरिस्ड, मैंने महसूस किया द मॉइस्ट इम्प्रिंट, जो एक मॉइस्ट इम्प्रिंट निशान था जो मेरे माथे पर किस करने के, दादी माँ के किस करने के बाद था। एज पर द लास्ट टाइम ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, कि शायद वो हमारा फिजिकली मिलने का एक लास्ट अंतिम समय था, ऐसा मुझे लगा।